आइए आपको आज हम एनसीईआरटी का कुछ सॉल्यूशन बताते हैं डिफरेंशिएशन से। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि ये y के टर्म में इसको लेट y मान लिख लेंगे और इसके बाद निकालेंगे। हम आपका समय बचाने के लिए y यहाँ लेट y इक्वल टू इतना जो भी संख्या दिया रहेगा नहीं लिखेगा, आप लिख लेंगे। अब इस जो दिया रहेगा उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ साइन का हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 उतार दिए, यही सेकेंड टर्म में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस, और जो साथ में थीटा की जगह दिया है वो उतर जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का। जब भी डिफरेंशिएशन में पावर दिया हो तो पावर पहले उतर जाता है और पावर में 1 माइनस हो जाता है। और ये कांस्टेंट यानी 0 के बराबर होता है, तो कहने का मतलब है, मान लीजिए इसको ब्रैकेट में प्लस 0 लिखते हैं तो इससे इसी दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। तो ये लिख देते हैं 2x, क्योंकि पावर यहाँ 1 बचा, और cos x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 उतर गया। यही आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इंटू साइन एक्स, cos इंटू साइन एक्स। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो जो भी दिया है पहले उसको लिख देते हैं, cos इंटू साइन एक्स बाई cos का हो रहा है तो साइन एक्स उतर जाएगा। फिर ये नेक्स्ट टर्म में जाएगा साइन एक्स बाई डी एक्स। अब क्या होता है कि cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, इनटू में दिया है साइन एक्स उतर गया, cos के थीटा में जो दिया था उतर गया। अब ये साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x। अब ये पहले चला आएगा cos x इंटू साइन x, यानी ये पहले आ गया, माइनस यहाँ छूट रहा है माइनस, तो माइनस दे देते हैं। cos पहले चला है, इसको बाद में लेते हैं। ये आपका सेकंड का आंसर। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी, अब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब जानने से पहले इस बात को जान लीजिए कि ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक कोई भी बोर्ड हो, इसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। जो दिया है पहले उतार दीजिए, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो ए एक्स प्लस बी उतर गया। फिर ये सेकेंड टर्म में जाएगा ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। साइन का कॉस और थीटा के
थीटा की जगह जो है उतर गया एक्स प्लस बी, और इसका सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ ये है तो उतर गया। अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और बी यहाँ कांस्टेंट, यहाँ 0, a इंटू 1 a, और 0 से मल्टीप्लाई होता है तो ये इससे इसको नहीं लिखते हैं, cos ax प्लस बी, ये आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक, क्वेश्चन नंबर 4, सेक इंटू टेन इंटू रूट एक्स, सॉरी थीटा की जगह रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy बाई डी एक्स जो दिया है पहले उतर गया, tan रूट एक्स जो दिया था उतार दिया पहले। अब यहाँ सेक का आ रहा है तो tan रूट एक्स उतर गया, ये सेकंड टर्म में लिखते हैं tan रूट एक्स बाई डी, यहाँ tan का होगा तो रूट एक्स उतर जाएगा, ये थर्ड टर्म में अब चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ देखेंगे जितना टर्म होगा उतना स्टेप आगे जाएगा। अब यहाँ रूट एक्स उतर गया डी एक्स, चूँकि एक्स का अब निकालेंगे तो 1 आएगा तो उसको छोड़ देते हैं। सेक का डिफरेंशिएशन सेक 10 होता है, सेक थीटा की जगह ये पूरा उतर जाएगा, सेक का सेक 10, तो सेक लिख दिया थीटा tan थीटा, tan इंटू tan रूट एक्स, यानी सेक थीटा tan थीटा। अब tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, थीटा की जगह रूट एक्स है तो उतर गया, फिर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी रूट में जो भी संख्या दिया है उसको 2 के साथ बट्टे में लिख देते हैं, यानी बाई में लिख देते हैं। तो रूट में ये दिया था तो हमने इसको पाई में लिख दिया, यानी बट्टा में लिख दिया। अब क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं लास्ट वाले को, सेक स्क्वायर थीटा के रूप में रूट एक्स है। अब इसको लिखते हैं सेक इंटू रूट tan रूट एक्स, फिर tan इंटू tan रूट एक्स जो दिया है उतार दिए, इसको बटे में लिख देंगे 2 रूट एक्स। ये हो गया आपका आंसर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो हम जहाँ तक हो सकेगा उस डाउट को क्लियर करेंगे या वो प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी बाय कॉस cx प्लस डी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है u बाई वी का। u बाई वी के फॉर्मूला में क्या होता है, u बाई वी, इसका फॉर्मूला होता है u का डिफरेंशिएशन होता है, v उतर जाता है माइनस v का डिफरेंशिएशन होगा और u उतर जाएगा।
बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ भी ऊपर वाले को यू मानते हैं, नीचे वाले को भी मानते हैं, और उसी फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले यू का डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी साइन ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन थोड़ा ये लंबा होने वाला है। ए एक्स प्लस बी उतर गया, फिर ये सेकंड टर्म में जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब ये क्या, u का डिफ्रेंसिएशन केवल हुआ है ऊपर वाले का, अब भी उतरेगा कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी माइनस, अब भी का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, यानी नीचे वाले का कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी सी एक्स प्लस डी नीचे जाएगा, ये सेकेंड टर्म में सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया, v का डिफ्रेंसिएशन निकालें तो यहाँ u उतरेगा, यानी साइन ए एक्स प्लस बी उतर गया बाई वी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जो भी इसका आया डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं, साइन का हो जाता है कॉस ए एक्स प्लस बी, साथ में दिया है उतार दिया, इसका हो जाता है ए, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, चलिए 1 भी लिख दिया, इंटू में दे दिया है तो कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस कॉस का माइनस साइन होता है, तो जब माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन, साथ में थीटा की जगह जो था उतार दिए, सी एक्स, सी का उतर गया, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, साथ में ये दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। अब बटा में जो दिया है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी उतर गया। अब क्या है, ये पहले उतर जाता है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस डी। सॉरी, देखिए यहाँ माइनर मिस्टेक हुआ है, यहाँ सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ भी सी एक्स प्लस डी होगा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस हो जाता है कभी कल माइनर मिस्टेक, और ये उतर जाएगा प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे सी पहले उतर जाएगा, सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी बाई वी स्क्वायर, यानी ये यहाँ पे बट्टे में उतार देंगे, इंटू में 1 बाई कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ये हो गया आपका आंसर। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसके बट्टे में ये लिख के जो कटेगा काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर यही वाला इसके बट्टे में लिख देंगे, और जो साइन कॉस
10 में आया वो लिख देंगे। अगर इस जैसा कि जानते हैं कि कॉस बाई कॉस कट जाता है अगर थीटा का मान सेम हुआ तो, और कॉस बाई साइन और थीटा का जब दोनों सेम है तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा।